Welcome to Reviews on the Run. मैं हूं शाफारा सलीम and let's talk about entertainment world. थैंक्स टू OTT प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने व्यूअर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं कि वो अपने लेजर टाइम में जो दिल करे जितना दिल करे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से लुत्फानंदोज़ हो सकें। आज हम ज़रा नज़र डालेंगे उन प्रोग्राम्स की जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं आपके देखने के लिए या फिर अवेलेबल होने वाले हैं मुस्तकबिल करीब में। इस सिलसिले में सबसे पहले बात करेंगे अमेज़ॉन प्राइम की मिनी सीरीज़ तांडव की। हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही चीज चलाती है, राजनीति। अली अब्बास ज़फ़र का नाम बहुत जाना पहचाना है। टाइगर जिंदा है, सुल्तान नामी फिल्मों के साथ ये अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा ये मिनी सीरीज़ लेकर आए हैं अमेज़ॉन प्राइम की। ये एक पोलिटिकल ड्रामा है जिसके अंदर सैफ अली खान का किरदार एक बहुत ज़ीरक पॉलिटिशियन के रूप में दिखाई देता है जो कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने बाप तक को मार देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी हाल ही में ये सीरीज़ जो है खबरों में बहुत इन है। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के जज्बात मजरू हो गए हैं, मगर सवाल ये उठता है कि वो लोग कौन से हैं, क्योंकि ना तो इस सीरीज़ में कुछ नया है और ना ही कुछ इतना डेयरिंग जो कि बॉलीवुड इससे पहले ना दिखा चुका हो। तांडव को लेकर जो है वो दो तरह की एक्सट्रीम राय पाई जाती है। कुछ का ख्याल ये है कि इट्स एन एक्सेलेंट पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज, जबकि कुछ का कहना ये है कि ये रेपिटेशन पर है। मगर मेरे नज़दीक ये बॉलीवुड का जवाब है हाउस ऑफ कार्ड्स को लेकर, जिसके अंदर अमेरिकन पॉलिटिक्स को हाईलाइट किया गया था, उसके दाव पेच दिखाए गए थे। कुछ इसी किस्म का माहौल जो है वो तांडव में बनाने की कोशिश की गई है। OTT प्लेटफॉर्म के मेन चैनल नेटफ्लिक्स की बात हो जाए, अभी कुछ रोज़ पहले जो है वो दी वाइट टाइगर के नाम से एक फ़िल्म रिलीज़ की गई है। काफ़ी ज़्यादा इसका इंतज़ार था क्योंकि इसको प्रियंका चोपड़ा ने जो है वो प्रोड्यूस किया है और उसमें अदाकारी करती भी दिखाई दे रही हैं। इंटरेस्टिंगली इसकी स्टार कास्ट में राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा और महेश मंजरेकर जैसे मंजे हुए अदाकारों के होते हुए एक न्यू कमर को मेन लीड में कास्ट किया गया है। इस अदाकार को हमने इससे पहले फिल्म मॉम में भी देखा है। आदर्श कौरव की अदाकारी बहुत बेहतरीन है, उन्होंने अपने रोल से बहुत इंसाफ किया है, लेकिन जहाँ तक ये कहा जाए कि ये कहानी जो है वो बहुत सारी जगहों पर अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ देती है तो कुछ गलत नहीं होगा। आजकल हो ये रहा है कि जो भी कहानी जो है वो नॉवल से माखूज करके बनाई जाती है उसको लेकर देखने वालों की राय बहुत मिली जुली सी होती है। कुछ का कहना ये है कि लिखने में फ़िक्शन जो है वो आपको सोचने का मौका देती है और ये सोचने का मौका जो है वो जब आप फिल्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है और देखने वालों को कुछ तशनगी का एहसास होता है। बहरहाल आपकी राय कुछ भी हो, वाइट टाइगर जो है वो ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी हुई है। मिले जुले रिव्यूज़ के बावजूद कुछ हद तक अच्छा टाइम पास है, ज़रूर देखिए। और अगर दिल ना करे तो आपको इसकी कहानी, इसका ट्रेलर देखकर ही समझ आ जाती है। I want to be a driver for your son. Hey, I'm Ashok. Hey, don't do that. लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से स्वीट हार्ट सज्जल अली शादी के बाद कहाँ गायब है, तो आपको बताते चलें कि शी इज़ गोइंग टू कम बैक विद अ बैंग एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में। अभी हाल ही में उनके मैनेजर ने कंफर्म किया कि वो शेखर कपूर की अपकमिंग फिल्म में देखी जाएंगी, एक अदद बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रोम कॉम में जिसका कि नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। इस फिल्म को जुमामा खान का प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस कर रहा है। शेखर कपूर की डायरेक्शन में इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसका आगाज़ हो चुका है और लंदन में इसको शूट किया जा रहा है। वी आर ऑल वेटिंग फॉर सजल अली के इस नए प्रोजेक्ट को लेकर, बट लेट्स सी कि इसमें सजल क्या रोल प्ले करती हैं, क्योंकि सजल के अलावा भी काफ़ी मेजर लोगों के नाम हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब जिक्र हो जाए कुछ पाकिस्तान ड्रामास का। सबसे पहले जिस ड्रामे का मैं जिक्र करूंगी वो है पहली सी मोहब्बत। शहरियार मुनव्वर और माया अली को जो है लोग देखने के लिए बेताब थे और ये जोड़ी एक बार फिर आपके सामने है, मगर इस बार टीवी की स्क्रीन पर। पहली सी मोहब्बत को फायजा इफ्तिखार ने लिखा है एंड आई हैव टू से फिल्मी नहीं बल्कि बहुत ही फिल्मी। आई रियली होप कि आने वाले टाइम में इसका फिल्मीपन कुछ कम हो जाए और उसको थोड़ा सा ज़रा घरेलू पाकिस्तानी टच दे दिया जाए, वरना तो कहना पड़ेगा कि बाबा इतना फिल्मी ड्रामा लिखने से बेहतर था कि आप फिल्म ही बना लेते। गालियां देती हो ना, इतनी प्यारी लगती हो, दिल चाहता खा जाऊं। शुक्रिया, मेहरबानी।
एनीवेज कहानी एक अदद ऐसे शख्स की है जिसको अचानक से ही अपनी हमसाई से मोहब्बत हो जाती है और उस हमसाई के वालिद जो हैं वो अचानक से ही एक और खातून को ब्याह के ले आते हैं और बेचारी हमसाई गुस्से और गम के दौरान अचानक से मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। वेरी कंफ्यूजिंग ना, दैट्स व्हाई आई सेड इट्स वेरी फिल्मी। 10 में से इसको जो है अभी तक जितनी एपिसोड रिलीज़ हुई हैं आई हैव टू से कि 3-4 से ज़्यादा नंबर देने को दिल नहीं करा, मगर यू नेवर नो, वक्त के साथ शायद कहानी इंप्रूव हो जाए क्योंकि पायज़ा इफ्तिखार इज़ एन अमेजिंग राइटर, सो मुझे उनसे बहुत हाई होप्स हैं। लेट्स वेट एंड वॉच, ड्रामे को कुछ टाइम देते हैं, आने वाली किस्तों को देखकर इस पर मज़ीद बात करेंगे। अब जिक्र करेंगे क़यामत ड्रामे का, जिसको कि आप जियो नेटवर्क पर देख सकते हैं। अमर खान, एहसन खान और नीलम मुनीर स्टारर ये ड्रामा जो है बहुत तेज़ी से अपनी किस्तें दिखा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 2 घरों की कहानी है जिसमें से एहसन खान को एक बिगड़ा हुआ लड़का दिखाया गया है जिसको ठीक करने के लिए उनके वालिद शबीर जान जो हैं उनकी शादी अमर खान से कर देते हैं। इंटरेस्टिंगली इस ड्रामे के अंदर रोती धोती अमर खान, बहुत ज़्यादा बागी जो हैं और सरफिरी नीलम मुनीर और बहुत ही बदतमीज़ एहसन खान जो हैं, वो टिपिकल प्लॉट है जो कि आपको तकरीबन हर दूसरे तीसरे पाकिस्तानी ड्रामे में देखने का मौका मिलता है। इन चीजों का आदी नहीं हूं मैं। अरे जाओ यहाँ से। अभी तक की कहानी में जो है वो एहसन खान की बिगड़ती हालत कुछ संभलती दिखाई नहीं दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि 10-15 एपिसोड्स में अमर खान को खूब रुलाया जाएगा और उनको मार देने के बाद जो है वो नीलम मुनीर के हिस्से में कुछ तब्दीली करने के चांसेस आएंगे और वो फिर गिन गिन के लोगों से बदले लेंगी। मगर ये तो मेरा अजम्पशन है, राइटर ने कहानी में क्या लिखा है और डायरेक्टर कैसे दिखाएगा इसके लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी रेटिंग है 10 में से आई वुड लाइक टू गिव इट लाइक 3 to 4 स्टार्स, बट लेट्स वेट एंड वॉच जब तक कि कुछ और किस्तें रिलीज ना हो जाएं। लेट्स टॉक अबाउट खुदा और मोहब्बत सीजन 3। इस दफ़ा जो है फ़रोज़ खान और इकरा अज़ीज़ की जोड़ी जो है वो आपको एंटरटेन करने के लिए आई है। दिलचस्प बात यह है कि इस रोल के लिए जो कि इकरा अज़ीज़ कर रही हैं सजल अली को ऑफ़र किया गया था एंड वी ऑल नो कि एक वक्त में सजल अली और फ़रोज़ खान काफ़ी ऑन स्क्रीन माने जाते थे। सजल अली ने इस रोल को करने से माजरत कर ली, गॉड नोज़ वजह क्या है, लेकिन बहरहाल अभी के लिए लोग इकरा अज़ीज़ की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं। पहले भी 2 सीजन्स को बहुत ठीक ठाक किस्म की रेटिंग मिली है, उम्मीद की जा रही है कि इस दफ़ा भी जो है ये 3rd सीज़न काफ़ी रेटिंग समेट पाएगा। अगर मेरे दिल की आवाज़ इतनी बेअसर है कि तुम्हारे दिल को छू ही नहीं सकती तो इसको मर ही जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इस सीज़न के अंदर जो है वो फ़रोज़ खान को काफ़ी अल्लाह लोग दिखाने की कोशिश की गई है कमिंग एपिसोड्स में, जो कि हमें ट्रेलर से अंदाज़ा हो रहा है। पर्सनल ज़िंदगी में भी कुछ इसी किस्म की कैफियत फ़रोज़ खान दिखा रहे हैं। सो अब गॉड नोज़ कि उनकी रियलिटी है या ड्रामे के लिए एक किरदार को जो है तारीख करना कहा जाएगा, वी डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन लेट्स एन्जॉय और कुछ और एपिसोड इसके रिलीज़ हो जाए तो इस पर मज़ीद बात करेंगे। अगर आपने अभी तक जो है इसको नहीं देखा है तो जियो नेटवर्क पर आप इस ड्रामे को एंजॉय कर सकते हैं। जिक्र हो जाए कुछ डंक ड्रामा सीरियल का जो कि ARY डिजिटल पर देखा जा सकता है। इसका मौजू काफ़ी हस्बे हाल है जो कि हरासमेंट को लेकर है। इसके अंदर एक अदद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हरासमेंट के इल्ज़ाम का शिकार होना पड़ता है और ये साबित करना पड़ता है कि उसने ये काम नहीं किया है। इस ड्रामे की स्टार कास्ट में नुमान एजाज, यूसरा रिजवी, सना जावेद और बिलाल अब्बास शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन सभी की अदाकारी बहुत जानदार है। ड्रामे के मौजू को बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में अनफोल्ड किया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जबकि आजकल मी टू मूवमेंट ज़ोरों पर है, ख़वातीन अपने हरासमेंट्स के जो टॉपिक्स हैं और जो वाक़यात हैं उनको आगे बढ़ के बताना शुरू कर चुकी हैं और बहुत हिम्मत करके कर रही हैं। ऐसे में ये वाला एंगल जो कि इसमें दिखाया गया है जिसमें कि प्रोफेसर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, काफ़ी हद तक इस सारे सिनेरियो को कमज़ोर करता दिखाई देता है। लेकिन देखना ये है कि ड्रामे के डायरेक्टर और राइटर ने इस हवाले से क्या सोचा हुआ है। वी रियली होप कि इस ड्रामे को कोई सेंसिबल एंड दिया जाएगा और इस ड्रामे के साथ जो है वो इस मौजूदा स्ट्रगल को अफेक्ट नहीं किया जाएगा गलत अंदाज में। बट स्टिल अगर आपने ड्रामा अभी नहीं देखा हुआ है तो आप इसको ARY डिजिटल पर एंजॉय कर सकते हैं एंड इट इज़ अ वेल मेड ड्रामा जिसको देखना जो है वो डेफिनेटली वर्थ योर टाइम होगा। मेरे नज़दीक टीचिंग का प्रोफेशन एक इबादत है और मैं इसे हमेशा इबादत समझ के करता आया। सज़ा का वक्त शुरू प्रोफेसर। डंक के हवाले से इसको 10 में से जो है वो 6 स्टार्स देने बनते हैं। आप सोचेंगे कि इसकी वजह क्या? इसमें तमाम लोगों की अदाकारी, बहुत बेहतरीन अंदाज में लिखा गया इस ड्रामे का स्क्रिप्ट और डायरेक्टर की शानदार डायरेक्शन जो है इसकी वजूहात में शामिल है।
और फाइनली लेट्स टॉक अबाउट रक्से बिस्मिल। हम नेटवर्क का ये ड्रामा जो है वजाहत रऊफ ने डायरेक्ट किया है। इसके अंदर मेन लीड में इमरान अशरफ और सारा खान है। दिलचस्प बात यह है कि इस ड्रामे की कहानी भी काफ़ी हद तक टिपिकल है, जिसके अंदर एक बहुत ही मजहबी घराने के लड़के को एक रक्कासा से मोहब्बत हो जाती है और इस उतार चढ़ाव को ड्रामे में काफ़ी दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है। इंटरेस्टिंगली वजाहत रऊफ अपनी फिक्शनल सिचुएशन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। फिल्म हो या ड्रामा, उनका तर्ज डायरेक्शन काफ़ी एक जैसा है। सो वी आर होपिंग कि इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ कर पाएँ। अगर ऐसा ना हुआ तो इमरान अशरफ जैसा अच्छा अदाकार ज़ाया हो जाने के चांसेस हैं। बहरहाल अभी तक इसकी कुछ एपिसोड रिलीज़ हो चुकी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसको 10 में से तकरीबन 5 स्टार्स दूंगी। मेरी जो बीवी हो ना, बाहया, पर्दादार। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ जाता है। आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली एपिसोड की आपको अपडेट मिल सके। और मुझे यानी कि शफाया सलीम को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम रिव्यूज़ ऑन द रन से। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।